हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल CCH में। आप आज जो हमारी हिंदी की क्लास होने वाली है उसमें हम संधि करेंगे। संधि से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम एक क्लास में कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है, जो SSC की GD का जो एग्ज़ाम है, उसमें खाली संधि नहीं आ रही है, आपको संधि विच्छेद भी आएगा। और आज की मैं जो क्लास करा रही हूँ ये हमारी सिर्फ संधि है और संधि का इंट्रो होगा। और स्पेशली आज की जो क्लास रखी गई है वो स्वर संधि की है, यानी कि हम भी इसको पार्ट्स में डिवाइड कर कर ही इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो क्या आप लोग संधि कैसे करते हैं? हमारे आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो ग्रामर पार्ट है उसमें सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है वो संधि का ही है, क्योंकि उसमें हमें जो है हिंदी ग्रामर की जो बेसिक जो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग वाली हिंदी, जिसे कहते हैं एक एक चीज़ की नॉलेज, वो काम आती है। बट हम में से तो बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले हिंदी छोड़ दी है या हिंदी के साथ उनका कोई कनेक्शन अब रहा नहीं है। तो ऐसे में वो लोग कैसे कर पाएंगे? जो बुकिश लैंग्वेज होती है कि अ प्लस अ को जोड़ो तो क्या बनेगा, ए प्लस बड़े ए को जोड़ो तो क्या बनेगा, हम सब इन सब चक्रों में नहीं पड़ेंगे। हम सिंपल सीधे ट्रिकी तरीके से चलेंगे। आज की क्लास में स्वर संधि के मैं आपको कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिसे याद रखकर आप एक मुश्किल से मुश्किल शब्द को भी आसानी से पहचान सकते हैं। याद रखिएगा, आज की क्लास जो हो रही है पूरा संधि पार्ट कवर नहीं होगा, सिर्फ संधि का अर्थ होगा और स्वर संधि होगी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम जो है विसर्ग संधि करेंगे और व्यंजन संधि करेंगे। व्यंजन संधि अलग होती है और स्वर संधि अलग होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्या आप जानते हैं कि संधि होती क्या है? अभी मैंने आपसे कहा कि जैसे कि बुकिश लैंग्वेज है, ए प्लस आ को जोड़ा, बड़े आ या जोड़े, ये सब छोड़ दो। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सिंपल सा इतना याद रखेंगे डेफिनेशन एक समझने के तौर पर, बाकी सारा हम अपना ट्रिक ही करेंगे। दो वर्ण होते हैं। दो वर्ण कौन कौन से होते हैं? वर्ण तो आपको पता है दो तरह के हैं, स्वर है और व्यंजन है। कितने वर्ण यूज होते हैं भाई हमारी हिंदी भाषा में? वर्ण कितने यूज होते हैं? स्वर होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। स्वर जो है वो कितने यूज किए जाते हैं? 11, और व्यंजन जो यूज किए जाते हैं वो 33 यूज किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि कितने यूज किए जाते हैं, मैं आपसे बता रही हूँ संधि की डेफिनेशन। दो वर्णों के परस्पर मेल, यानी कि दो वर्ण, दो स्वर हो सकते हैं, स्वर और व्यंजन हो सकते हैं। जब हम दो स्वर और व्यंजनों को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उनमें होने वाला जो परिवर्तन है, परिवर्तन का मतलब होता है विकार, परिवर्तन को हम विकार भी कहते हैं। और इसे हम चेंजेबल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं अगर हिंदी थोड़ी टफ लगती है। यानी कि जब कुछ दो वर्णों को जोड़ने से उस शब्द में जो विकार आता है, जो चेंज आता है, वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जैसे अब मैं क्या करूं, मैं अगर जोड़ दूं, जैसे हिम प्लस आल्य, क्या बना भाई? ये तो मेरा संधि विच्छेद हो गया। अगर मुझे इसका पूरा संधि करना तो ये क्या बनता है? हम कैसे लिखते हैं? हिमालय। आप ये देख रहे हो, ये हमारा क्या है? इस तरह से, यानी कि जोड़ने पर यहाँ पर ए और आ, ये मैं इतने डिफिकल्ट में नहीं, सिर्फ मैंने आपको एक समझाने के लिए लिया है। तो हम कह सकते हैं दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पे दो वर्ण मेल हुए हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे क्या कहा गया? संधि कहा गया। अब संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। कौन कौन सी संधि है? एक हमारे पास है स्वर संधि, एक हमारे पास है व्यंजन संधि और एक हमारे पास है विसर्ग संधि। आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं वो भी ट्रिक से कवर करने वाले हैं। वो है हमारे पास क्या आती है? स्वर संधि आती है। क्या आप लोग जानते हैं, अगर आपके पेपर में आ जाए कि दीर्घ संधि को कैसे पहचानोगे, गुण संधि को कैसे पहचानोगे या अयादी संधि को कैसे पहचानोगे? एक क्वेश्चन तो बनता है भाई, एक क्वेश्चन तो 100%, ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होता है जहां पर संधि से को पहचानना, स्पेशली स्वर संधि को पहचानना ना आता हो। तो चलिए करें स्टार्ट। हमने कहा संधि दो परस्पर वर्णों को जोड़ा, उनमें जो परिवर्तन आया, जो विकार आया, वो संधि कहलाया। और संधि कितनी प्रकार की है? संधि तीन प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आज की क्लास जो कवर करेगी वो करेगी स्वर संधि को। तो मैंने लिया स्वर संधि। स्वर संधि क्या है भाई? देखो जरा, स्वर के साथ स्वर का मेल, यानी ए प्लस आ, दोनों ही स्वर हैं, ए प्लस आ क्या बना? के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ। डेफिनेशन सिर्फ समझाने के लिए है, पेपर्स में आपकी डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन कम से कम स्वर का मतलब तो पता होना चाहिए। जिसको स्वर का मतलब ही नहीं पता तो वो ट्रिक भी कैसे यूज करेगा? तो स्वर में क्या है? जब स्वर के साथ स्वर का मेल, यानी कि ए प्लस आ भी आ ही बनता है। ये जो बना, ये जो विकार उत्पन्न हुआ, जो चेंज हुआ, इसे मैं व्यंजन संधि नहीं कहूंगी, क्योंकि जो चेंज आया है वो व्यंजन के आधार पर नहीं आया है, वो किसके आधार पर आया है? स्वर के आधार पर आया है। तो हम कह सकते हैं और ये होते कितने प्रकार के हैं? ये 5 प्रकार की संधि होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है हमारे पास दीर्घ संधि। नाम में को भी ध्यान रखिएगा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ट्रिक्स को अप्लाई कर सको। दीर्घ संधि है। दूसरी हमारी गुण संधि है, ये क्वालिटी बताएगी, पर किसकी बताएगी ये मैं ट्रिक में बताऊंगी।
वृद्धि संधि, कैसे हमारी मात्राओं में वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, यानी कि अगर मात्राओं में, स्वरों में जो हमारी मात्राएं हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी जाए तो वो वृद्धि संधि कहलाती है। छोटी छोटी बातें तो यही ध्यान रखिएगा। फिर आता है यण संधि। य से यण और या से ऐसे कौन से शब्द हैं जिसे मैं याद रखूं और आसानी से यण संधि बता दूं। और लास्ट में मेरे पास आती है 5वें नंबर पर अयादि संधि। सीक्वेंस में ही करेंगे ताकि हमें पेपर में याद रहे, इन्हें आगे पीछे हम नहीं करेंगे। मैंने कहा पहली मेरे पास है दीर्घ संधि, दूसरी मेरे पास आती है गुण संधि, तीसरी मेरे पास आती है वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले आसान से तरीके से समझते हैं दीर्घ संधि। मैंने अभी आपको बताया दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या है, बड़ा, यानी कि स्वर तो हैं लेकिन कौन से वाले हैं, बड़े वाले हैं। तो पहली बात आप लोगों ने क्या याद रखी, दीर्घ का मतलब क्या है, बड़ा, यानी कि यहाँ पर जो स्वर आएंगे वो कौन से होंगे, वो बड़े होंगे। देखें जरा कैसे याद रखें। जब किसी शब्द के बीच में आपने क्या करना है, जो शब्द आपको एग्जाम में पूछा गया है उसे देखना है। जब किसी शब्द के बीच में, आपने उस शब्द के बीच में देखना है और आपको दिखे कि वहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा आई हो। मात्राएं तो जानते हैं ना, आ की मात्रा हमारी ऐसे होती है, बड़ी की मात्रा हमारी ऐसे होती है और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे होती है। हमें ये चीज़ याद रखनी है। क्या चीज़ याद रखनी है, हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जब किसी शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा आए तब वो संधि क्या कहलाती है, दीर्घ संधि कहलाती है। याद ही तो रखना है, दीर्घ मतलब बड़ा, और स्वरों में सबसे पहले बड़ा क्या होता है, आ, उसके बाद बड़ी ई और फिर हमारा क्या आ जाता है कि बड़ा ऊ आ जाता है। यानी कि छोटों को छोड़ दो और बड़ों को याद रखो, इससे ही मेरा क्या हो जाएगा, मैं आसानी से दीर्घ संधि को पहचान सकूंगी। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, इन्हीं पर ही आप डिपेंड मत होइएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा कि ये जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं क्या ये अप्लाई होती हैं या नहीं। 100% होंगी, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो अभी ट्रिक कर ली, बहुत आसान लग रहा है, लेकिन शब्दों का मतलब भी, अगर हमारी हिंदी वैसे तो होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, बट एग्जाम्स में आजकल क्या है, हम ऑलरेडी बहुत पहले छोड़ चुके हैं, अब तो एक मजबूरी सी है हिंदी को पढ़ना, नहीं तो अदरवाइज होना तो चाहिए था सीधा तरीका कि हमें संधि का जो है पहचाननी आनी चाहिए। पर कोई बात नहीं, एग्जाम्स में निकालना है तो ट्रिक्स का सहारा ले लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा पहला वर्ड मेरे पास आया रेखांश। क्या करना है, बीच में देखना है। आप ये देखिए, रेखा शब्द के बीच में आ की मात्रा आई है, यानी कि यहाँ पर कौन सी बड़े आ की मात्रा है। आ की मात्रा कैसे होती है, ये। दूसरा वर्ड मैंने लिया जान कीश। जान एक अलग वर्ड है, कीश, कीश में यहाँ पर कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ी की मात्रा आ रही है। ठीक है, यहाँ पर है पुष्पावली, बीच में देखिए आ का साउंड आ रहा है, यानी कि यहाँ भी मेरे पास क्या आ रही है, आ की मात्रा आ रही है। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया हिमालय। हिमालय में हिम प्लस आलय, ये तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया, तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ रही है, आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, अच्छा ये मैंने ई लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका साइन ऐसे होता है। फिर देखिए वधु उत्सव, वधु एक शब्द है और उत्सव अलग है, बीच में आ रहा है बड़े ऊ की मात्रा। ये देखिए यहाँ पर भी मुझे बड़े ऊ की मात्रा दिखी। एक और वर्ड ले लीजिए, च के बीच में देखिए ये लिखा है सचिंद्र, यानी कि यहाँ पर भी क्या आ रही है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट, जो कि अभी आपका लास्ट जो 2000 लास्ट पेपर हुआ था 2023 का, उसमें एसएससी में पैराग्राफ आया, और एसएससी जीडी का जो पेपर था उसमें एक पैराग्राफ गद्यांश आया, और गद्यांश के अंदर वर्ड लिखा हुआ था अरावली, और पूछा गया बताइए अरावली में दीर्घ संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है या यण संधि है। अब आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि बीच में मुझे क्या लग रहा है, आ की मात्रा लग रही है। आसान है कि नहीं है, सिर्फ इतना ही तो याद रखना है, दीर्घ मतलब बड़ा और बड़े मतलब बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। बस इतना सा ही तो काम करना है, 5 ही तो प्रकार की हैं, हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो समझ में आया आपको, जब किसी शब्द के बीच में आ, ई, बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ की मात्राएं आ जाएं, हमें सिंबल, अगर आपको मात्राएं का भी ज्ञान होना चाहिए। देखिए गलती यहाँ पर हो सकती है, अगर आपको मात्राओं की नहीं पता है तो ये ट्रिक्स फेल हो जाएंगी। तो कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा कि मात्राएं कैसी होती है, छोटी की मात्रा कैसी होती है, बड़ी की मात्रा कैसे होती है। चलिए आगे चलें, अब लेते हैं गुण संधि। गुण का मतलब होता है क्वालिटी, यानी कि गुण संधि हमें कौन से ऐसे वाले स्वर हैं जिनकी क्वालिटी बताएगी। गुण का मतलब तो पता है ना, गुण स्वरों में से 3 लोगों के पास हैं, एक तो ऋषि के पास है, एक ए के पास है और एक ओ के पास है। ये दोनों ही छोटे हैं, ये छोटा ए है जिसकी मात्रा कैसे होती है, इसकी मात्रा ऐसे होती है, और ये क्या है, बड़े, ये भी हमारा क्या है, ओ की मात्रा। ये मात्राएं तो ध्यान होंगी, ए की मात्रा हमारी कैसे होती है, ऐसे होती है, और ओ की मात्रा ऐसे होती है। ऋषि की मात्रा भी मैंने आप लोगों को जब तत्सम तद्भव कराए थे तब बताई थी। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। री से ऋषि से बनने वालों में ट्रिक की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। री से ऋषि से बनने वाला ऑलमोस्ट वर्ड जो होता है वो गुण संधि होता है। आप ले लीजिए ऋषि मुनि,
सप्तऋषि, ऐसे एग्जाम्पल आपको दिख जाएं तो नो डाउट ट्रिक भी नहीं यूज़ होगी और ये यहीं पर ही यूज़ होता है और कहीं पर यूज़ नहीं होगा। कितना आसान तरीके से इसने हमें बताया कि री से ऋषि है, और ऋषि तो ऋषि मुनि होते हैं, वो तो गुणों का भंडार होते हैं, तो हम आसानी से याद रख सकते हैं कि री से ऋषि में कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक है, जब किसी शब्द के बीच में ए आया, ओ आया और ऋषि आया तो मात्राएं, तो री से ऋषि का तो मैंने आपको फंडा बता दिया कि ऑलमोस्ट री से ऋषि से बनने वाले शब्द हमारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे हमारे गुण संधि में होते हैं। तो गुण संधि हमें किन तीनों की विशेषता बताती है, एक ए की, वो भी छोटे वाले ए की, छोटे ओ की और री से ऋषि की। तो री से ऋषि का फंडा समझ में आया। अब हम देख लेते हैं ए की मात्रा और ये हमारी ओ की मात्रा को देखते हैं कि कैसे होगा। पहला वर्ड मैंने लिया गणेश, शब्द के बीच में देखना है ए की मात्रा, दिख रही है आप लोगों को, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा इस यहाँ पर भी मेरे पास क्या आई है, ए की मात्रा आ गई है। दूसरा मेरे पास आ रहा है महोषण, यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा आ रही है, ये मात्रा दिखी, महेंद्र में छोटे ए की मात्रा दिखी, राजेश में भी मुझे ए की मात्रा दिखी, महो में भी मुझे बड़े ओ की मात्रा दिखी। और ध्यान से देखिए यहाँ पर तो बीच में भी देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझे यहाँ पर किसका साउंड हो रहा है, देवर्षि, ऋषि, ठीक है, महर्षि। इसकी जगह अगर वर्ड दे देते सप्तऋषि तो भी क्या होता हमारा, और आपको पता है र की मात्रा हमारी कैसे यूज होती है, इस तरह से। तो ये चीज हमें याद रखनी है। क्या याद रखना है कि क्या है कि जब किसी शब्द के बीच में ए आ जाए, ओ आ जाए और ऋ से ऋषि शब्द आ जाए तो वो क्या बन जाता है, तब वो हमारी बन जाती है गुण संधि। दीर्घ संधि जहाँ बड़ों के बारे में बता रही थी, वहीं गुण संधि हमें क्या कर रही है, तीन स्वरों के गुणों को बता रही है। ए के गुण को बता रही है, ओ के गुण को बता रही है और ऋ से ऋषि के गुण को बता रही है। चलिए आगे बढ़े। अब हम लेते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना एक तरह से, या बढ़ोतरी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मात्राएं क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। यहाँ पर क्या होंगी, मात्राएं बढ़ जाएंगी। कैसे बढ़ेंगी, देखो जरा, जब किसी शब्द के बीच में दो ही आएंगे यहाँ पर, जब किसी शब्द के बीच में ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा ऐसे होती है, और बड़े ओ की मात्रा तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर लगी हुई है, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, इसकी मात्रा लिखूंगी। तो यानी कि यहाँ पर मेरी कौन सी मात्राएं आ रही हैं, दो आ रही हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो पीछे हमने गुण संधि किया था, गुण संधि में क्या आ रहा था, छोटा ए आ रहा था और छोटा हमारा ओ से हो, इसकी मात्रा ऐसे थी और इसकी मात्रा ये थी। वृद्धि में क्या हुआ, इनकी मात्राओं में बढ़ोतरी हो गई, इसकी मात्रा एक की जगह दो में बदल गई और यहाँ पर भी ये मात्रा किस में बदल गई, दो में बदल गई। तो हम आसानी से याद रख सकते हैं, जो गुणों को बढ़ा दे, जो गुणों को बढ़ा दे वो वृद्धि है ना। याद रखने का कितना आसान तरीका है, जो गुणों को बढ़ा दे वो वृद्धि है। और वृद्धि में क्या आता है, जब किसी शब्द के बीच में बड़ा ए और बड़ा ओ आ जाए, दो ही हैं, ठीक है, तो वो मात्रा आ जाए तब वो क्या कहलाती है, तब वो वृद्धि संधि कहलाती है। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर जो भी शब्द लिए हैं, मैंने यहाँ पर जो भी शब्द लिए हैं, एक भी मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके एसएससी जीडी के हैं। आप अपना प्रीवियस जहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप पाओगे कि ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड ले लें, एकक। कुछ मत करो, हमें नहीं पता एकक का मतलब क्या होता है, हमें ये तो पता है कि बीच में कौन सी मात्रा है, हमें ये पता दिख रहा है कि बीच में कौन सी मात्रा आ रही है, बड़े ए की मात्रा आ रही है। चलिए दूसरा देखें, तब भी देखिए पुत्र है, लेकिन बीच में साइन में आ रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास कौन सी मात्रा आ रही है, यहाँ पर मेरे पास बड़े ओ की मात्रा आ रही है, यहाँ पर बड़े ए की मात्रा आई। सेम यहाँ पर भी मेरे पास कौन सी मात्रा आ रही है, बड़े ए की मात्रा आ रही है। ये वर्ड जो लिखा है, ये लिखा है तथैव, ठीक है। बीच में देखिए जरा ध्यान से, बीच में जो मात्रा आई वो कौन सी आई, वो मेरे पास बड़े ओ की मात्रा आई। ऐसे ही सुंदरोधन लिखा हुआ है, ओ की मात्रा देखिए, बड़े ओ की मात्रा आपको यहाँ पर दिखाई देगी। परमोज लिखा हुआ है, परमोज में भी बीच में देखना है। एक तो आपका उच्चारण, आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। कई बार मात्रा इधर, आपको शब्द विच्छेद करना आना चाहिए। आपको अगर शब्द विच्छेद यानी कि शब्द को तोड़ना नहीं आ रहा तो गड़बड़ हो सकती है, तो प्रैक्टिस की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा परमोज शब्द है, पर एक शब्द है और मोज है। आप ये देखिए, आप इनका ना विच्छेद भी सीख पा रहे हैं साथ साथ। अभी मैं आप लोगों को आने वाली क्लासेस में संधि विच्छेद भी कराऊंगी। संधि विच्छेद सबसे मुश्किल काम होता है और सबसे ज़रूरी काम। मेरी जो क्लास होगी उसमें संधि विच्छेद ही नहीं होगी, आप उसके साथ साथ उपसर्ग भी सीख जाओगे। यानी कि एक पंथ दो काज होने वाली क्लास है। यानी कि संधि विच्छेद तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में हम उपसर्ग भी पहचानना सीखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा परमोज, परमोज में क्या आई है, बड़े ओ की मात्रा आई है, ठीक है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि यहाँ कौन सी मात्रा है, बड़े ओ की मात्रा है। यहाँ पर भी देखिए महो लिखा है, बड़े ओ की मात्रा है, ठीक है।
क्या आप इनके इतनी स्ट्रॉन्ग हिंदी है कि आप एकक, पुत्रेषण, महोषधि, तथैव, सुंदरोदन इनका मीनिंग समझ पाओ? नहीं होता। और इतना टाइम हम लोगों के पास अभी है भी नहीं, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आने हैं। तो ऐसे में अगर जो सब्जेक्ट ईजी हो सकता है उसको तो हम ईजी बना ही सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि कोई भी शब्द उठाइए और सेंटर में देखिए तो आपको आराम से मात्रा दिखेगी, और इन मात्राओं से आप आसानी से, कितना ही डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड क्यों ना हो, आसानी से संधि और स्पेशली स्वर संधि पहचान पाएंगे। मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, आज की जो क्लास है उसमें सिर्फ स्वर संधि हो रही है। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसे कोई भी एक क्लास में नहीं करवा सकता, तो हम भी एक क्लास में नहीं करेंगे ताकि हमें हमारी ट्रिक्स माइंड में रहे। हम भी इन्हें पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। तो आज का जो संधि का जो पार्ट है वो स्वर संधि से रिलेट करके है, यानी कि स्वर संधि कितनी है? 5 प्रकार की, जिसमें से अभी हम 3 समझ चुके हैं। गुण संधि समझ लिया, दीर्घ संधि समझ लिया, ठीक है, पहले दीर्घ संधि समझ लिया, फिर गुण संधि समझ लिया, और अब तीसरा हमने वृद्धि संधि समझ लिया। पहला मैंने लिया आपका दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा, यानी कि कौन से स्वर? आगे के 3, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े उ की मात्रा के शब्द हमारे दीर्घ संधि में आते हैं। गुण क्या करते हैं? 3 लोगों के, 3 स्वरों के, लोग तो नहीं बोलूंगे, 3 स्वरों के गुण बताते हैं। किसके बताते हैं? एक तो ऋषि ऋषि के बताते हैं, छोटे ए के और छोटे ओ के बताते हैं। वृद्धि क्या करती है? गुणों को बढ़ाती है। वृद्धि क्या करती है? गुणों को बढ़ा देती है। वो छोटे ए को बड़े ए में कन्वर्ट कर देती है और छोटे ओ को बड़े ओ में कन्वर्ट कर देती है। चलो आगे देखें। अब लेते हैं यण संधि। यण संधि का फंडा एक तो इसके नाम से ही याद होता है, यण। यण में आ रहा है य, है ना। एक तो मुझे ये याद रखना है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी। जब किसी शब्द के बीच में, ठीक है, जब किसी शब्द के बीच में, अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर जो है स्वर नहीं देखने हैं। अब हमें यहाँ पर क्या देखने? बीच का जो हमारा व्यंजन वाला शब्द है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर आया य से बना यण, य से बना यण, और य से ही य र ल व याद हो जाता है आपको। देखिए जरा, अगर हम देखें तो य से बना यण और य से बना य र ल व, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर, अभी पूरा नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा जब किसी शब्द के बीच में य र ल व आए और उसके साथ में आधा अधूरा शब्द लगे। आधा अधूरा मतलब आधा च हो सकता है, आधा न हो सकता है, आधा प हो सकता है, आधा श हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। मैंने बोला जब किसी शब्द के बीच में य र ल और व आए और साथ में आए आधे अधूरे शब्द, तो वो संधि हमारी क्या कहलाती है? यण संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? यण संधि। कई बार ये गलती कर देते हैं कि जो आधा अधूरा शब्द है, ठीक है, जो आधा अधूरा शब्द है ये आगे आएगा कि पीछे? ये आगे भी हो सकता है। कई शब्दों में आप देखोगे जो मैंने एग्जांपल्स लिए आगे भी है, और कभी कभार ये शब्द हमें पीछे की साइड भी दिख रहा है। तो सबसे पहले ले यण संधि, एग्जाम्पल ले ले। पहला मैंने वर्ड लिया इत्यादि। ध्यान से देखिए, बीच का शब्द है य और उसके साथ आधा अधूरा शब्द लगा है त। तो मुझे, मैं अगर वर्ड भी को रीड भी नहीं कर रही हूँ तो मैं आसानी से बता पा रही हूँ कि ये मेरी कौन सी संधि है? ये मेरी यण संधि है, ठीक है। दूसरा देखिए, अनवीक्षण, विक्षक सॉरी, वह है, वह के साथ आधा अधूरा शब्द ना आया है, तो नो डाउट ये भी मेरी क्या हो गई? यण संधि। तीसरा देखिए, भी प्रत्येक वर्ड लिखा हुआ है। अब आप सोचोगे कि इसमें तो एक ही मात्रा भी दिख रही है ना। तो हम जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि आपको मात्रा भी दिख रही है, आपको लगे तो ये भी हो सकता है, ये भी, कुछ नहीं करना है, आपने बीच वाला ही शब्द देखना है, आधा अधूरा। क्या आपने अभी नोटिस किया, जो मैंने जहाँ पर आपको मात्रा, एक ही मात्रा बताई, तो क्या वहाँ मैंने आधे अधूरे शब्द इस्तेमाल किए थे? नहीं किए थे। एक बार पीछे जाकर अपने पूरी क्लास को देखिएगा, वहाँ नहीं किए थे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी य आया है, य के साथ क्या आया है? आधा त आया है, तो ये भी मेरी कौन सी संधि बन गई? ये भी मेरी यण संधि है। अन्वेक्षण में व है और न की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर व आया है और आधा न का शब्द आया, तो ये भी मेरी क्या बन गई? यण संधि बन गई। फिर अन्वय, अन्वय इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। अन्वय इंपॉर्टेंट है, न्यून इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये सारे पेपर्स वाले आए हुए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, सिलेक्टेड वर्ड्स होते हैं जो हर साल आते हैं, मतलब हर पेपर में आपको देखने को मिले। उनकी प्रैक्टिस पहले किया करो, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो उसको क्या करे, दोबारा से कोई नए वर्ड लाए। वो हर 1-2 साल बाद प्रीवियस पेपर्स को क्या करते हैं? रिपीट कर देते हैं। तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी सेंटर में देखो, मैं वर्ड रीड भी नहीं कर रही कई बार, है ना। रीड करके मैं आपको उसका मीनिंग भी नहीं बता रही, मैं क्लास को बोरिंग नहीं होने दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक आसान से आसान तरीके से सिर्फ स्वर संधि को पहचानना बता रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कहा व आया और बीच में क्या है? न की मात्रा आई, तो मेरा ये भी क्या बन गया? यण संधि। न्यून में है, न्यून का मतलब ऐसे होता है बहुत कम होना,
बिल्कुल शून्य नहीं बोलेंगे, न्यून का मतलब है किसी चीज़ को कम कर देना। तो या आया है, अब कहोगे यहाँ तो मात्रा भी आ रही है, भाई पढ़कर देखिए, उच्चारण करिए, उसके हिसाब से आंसर करेंगे। या आया है और या के आगे मेरे पास क्या वर्ड आ गया है, आधा न, तो नो डाउट ये भी मेरा किस में चला जाएगा, यण संधि में। आधे अधूरे शब्द वाले ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिए उनमें बहुत कम यूज़ होते हैं, और अगर बाई चांस हो भी रहे हैं, कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो भी जाए, तो प्लीज़ उसका उच्चारण जरूर करिएगा। उच्चारण से आपका डिफरेंस ये आप तभी कर पाओगे जब आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको उस वर्ड को सही ढंग से पढ़ना आता होगा और आप उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण वर्तनी इसकी सही ढंग से कर पाएंगे। चलिए देखिए जरा दूसरा वर्ड देखिए। अब मैं आगे पीछे क्या देखूँ, ये देखो जरा, व है और व के साथ आधा ध आ गया है ना, तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ गया, यण संधि आ गई। अत्यधिक य आ रहा है, आ की मात्रा भी आ रही है, पर मेरे को फोकस करना है किस पे। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि कुछ एग्जांपल्स हमारे फिट नहीं बैठ सकते हैं, उस कंडीशन में हमारी अपनी खुद की मेंटल एबिलिटी हमें उससे बचाएगी। तो अगर मैं अत्यधिक पढ़ रही हूँ तो धिक अलग है, अत्य शब्द अलग है। अत्यधिक में ई की मात्रा आ रही है और मुझे वो ढूंढनी ही नहीं है, मुझे तो यहाँ पर क्या ढूंढना है, य ढूंढना है और आधा अधूरा शब्द ढूंढना है। तो नो डाउट य के साथ यहाँ भी आधा त आया, तो ये मेरी बन गई है यण संधि। फिर आया है प्रत्यंग, नो डाउट इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, य के साथ फिर मुझे क्या दिख रहा है, आधा त। तो आपको समझ में आया कि क्या है यण संधि का, याद कैसे रखेंगे आप, य से यण, य से य र ल व, या से यण य र ल व जो है वो क्या है हमारा, और उसके साथ में इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, आधे अधूरे शब्द। क्या पीछे की जो 3 स्वर संधि मैंने आपको कराई, क्या मैंने वहां पर आपको कहा कि शब्दों के बीच में देखिए और उस शब्द के य र ल व आया हो और उसके साथ आधा अधूरा शब्द। तो हम याद करने के लिए ये याद रख सकते हैं कि जो आधे अधूरे वाले शब्द थे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही संधि में यूज होते हैं, और वो है हमारी यण संधि, है ना, आसान तरीके से है। और य से यण, य से य र ल व, ये भी हमें याद रहेगा कि ये य से यण था, और मुझे याद करने के लिए तरीका भी य से ही निकला है। तो य र ल व क्या है हमारे सारे इसमें आते हैं, तो हम कह सकते हैं ये सब है। चलो आगे बढ़े। अब ले लेते हैं, क्या लेते हैं, अयादी संधि। क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं अयादी संधि। अब ये अयादी संधि क्या होती है भाई, ये बहुत आसान है, बहुत, ये बेचारी बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। आपको बिल्कुल छोटी सी बात याद रखनी है। क्या याद रखना है, जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में य और व आ जाए लेकिन आधा अधूरा शब्द ना आए। मैंने क्या बोला, जब किसी शब्द के बीच में य और व का उच्चारण हो, यानी कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको लगे उसमें बीच में क्या आ रहा है, या तो य आ रहा है या व आ रहा है, तो नो डाउट उच्चारण का मतलब होता है जब आप उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, तब वह क्या कहलाती है, वो अयादी संधि कहलाती है। कोई सा भी वर्ड उठा लो, आपको इसके साथ आधे अधूरे शब्द नहीं दिख रहे हैं। जैसे नयन, नयन में बीच में देखिए क्या है, य, क्या आधा अधूरा शब्द है, नहीं। अगर इसके साथ आधा अधूरा कोई और वर्ड के साथ जुड़ता तो ये मेरा किस में चला जाता, यण में चला जाता, बट आधा अधूरा नहीं है, तो ये मेरी कौन सी संधि है, ये मेरी अयादी संधि है। ठीक है, ये मेरी कौन सी संधि है, ये मेरी अयादी संधि है। हवन में भी देखिए व आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी कह देंगे कि यहाँ भी बीच में क्या आ रहा है, अयादी संधि है। नायक में भी य आ रहा है, तो हम कह देंगे कि ये हमारी कौन सी है, अयादी संधि है। पवन में भी व आ रहा है, तो नो डाउट ये भी हमारी कौन सी संधि है, अयादी संधि है। पावक, ठीक है, पावक, गायक ले लो, पावक ले, गायक ले लो, पावक ले लो, हवन ले लो, ऐसे बहुत सारे हमारे इजी इजी वर्ड होते हैं। नयन ले लो, चयन ले लो, तो वह आ रहा है, नो डाउट यहाँ भी मेरी कौन सी संधि आ जाएगी, अयादी संधि आ जाएगी। गायक में भी बीच में क्या आया है, य आया है, और य जो है वो हमारा क्या करता है, ये भी हमें अयादी संधि के बारे में बताता है। तो नो डाउट कि हम बीच में अगर सेंटर में कोई शब्द को देखें तो आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संधि है। ठीक है, चलिए ट्रिक्स तो बता दी मैंने, है ना, एक बार रिवाइज करवा दूं ताकि मैं पीछे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, हम सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले मैंने कहा दीर्घ, दूसरी संधि हमारी थी गुण संधि, तीसरी हमारी क्या थी, वृद्धि संधि, फोर्थ नंबर पर हमारे पास कौन सी आई थी, यण संधि, फिफ्थ नंबर पर हमारे पास कौन सी आई है, अयादी। जरा एक बार ट्रिक्स को रिकॉल करिए, क्या माइंड में है कि नहीं है। देखिए दीर्घ का मतलब मैंने बताया बड़ा, बड़ा यानी कि स्वर में क्या आ जाएगा, बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, और क्या आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा। मात्राएं आपको अपने आप सीखनी पड़ेंगी, मैं बता दे रही हूँ, प्रैक्टिस तो आप ही करोगे। आ की मात्रा ऐसे होती है, बड़ी की मात्रा ऐसे होती है, और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे होती है। ठीक है, गुण संधि क्या करती है, 3 स्वरों के गुण बताती है। एक तो छोटे ए के बताती है, छोटे ओ के बताती है, ठीक है, और री से ऋषि के बताती है, ये 3 चीजें।
अब इनकी मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। इसकी मात्रा ऐसे होती है और ओ की मात्रा हमारी ऐसे होती है। ऋषि को मैं पूरा छोड़ देती हूँ, वैसे मात्रा तो आपको भी पता होगा कि इसकी मात्रा हम ऐसे लगाते हैं। चलिए वृद्धि संधि की बात करें। वृद्धि क्या करती है, गुणों को बढ़ा रही है, तो ये क्या करेगी, ये बड़े ए में कन्वर्ट कर देगी और यहाँ पर ही क्या कर देगी, बड़े इसमें कन्वर्ट कर देगी, यानी कि वृद्धि हो गई। मात्राएं क्या है, यहाँ एक थी, यहाँ पर क्या हो जाएंगी 2, और ये तो ऑलरेडी हमारा ऐसे कैसे रहेगा। सारा तो खेल इसी का ही है। अगर ये लाइन से याद हो जाए तो समझो आ ही गई संधि। यण संधि में या से यण है, साथ ही य, र, ल और व। अगर आप ध्यान से देखोगे, लेकिन साथ में क्या आएगा, आधा अधूरा शब्द आएगा। आधा क्या आएगा, अधूरा शब्द आएगा, तो वो क्या बन जाएगी, वो मेरी बन जाएगी यण संधि। लेकिन अयादि संधि में क्या आएगा, य और क्या आएगा, व। चलिए भाई, ट्रिक्स तो हो गई, थोड़ा सा आपका टेस्ट भी हो जाए, तो ये 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखें कि होते हैं कि नहीं होते हैं। तो चलिए, सब पहला वर्ड मैंने लिया है गायक, है ना। पहला वर्ड मैंने लिया है कि आपने बताना है यण संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है या गुण संधि है। तो सबसे पहले वर्ड के बीच में देखा, बीच में मुझे क्या दिखा, य। आधा अधूरा शब्द नहीं है, तो नो डाउट ये किस में चली जाएगी। यण संधि कौन सी थी, जिसमें य, र, ल, व आ रहे थे और आधे अधूरे शब्द आ रहे थे, बट यहाँ तो आधा अधूरा नहीं आ रहा है, तो मेरा ये आंसर नहीं है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जो बड़ी आ की मात्रा बताए, बड़ी ई की मात्रा बताए, वो भी नहीं बता रहा है, तो ये मेरा दीर्घ भी नहीं है। गुण क्या करता है, गुण हमें ए के, छोटे ए के, छोटे ओ के और ऋषि के गुण, वो भी नहीं है। लेकिन अयादि ये 100% है, क्योंकि अयादि में होता क्या है, शब्द के बीच में या तो य आता है या व आता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं, एक वर्ड आया हमारे पास सदैव। सदैव के सेंटर में देखिए ए की मात्रा है, और वो भी कौन सी मात्रा है, छोटे ए की है कि बड़े ए की है, बड़े ए की है। तो क्या करता था, गुण को किसने बढ़ाया था, गुण को किसने बढ़ाया था, गुण को बढ़ाया था किसने, ये दीर्घ संधि है कि क्या है, जल्दी से बताइए। सदैव बड़े ए की मात्रा आ रही है, किसमें बताई है मैंने बड़े ए की मात्रा, अभी देखिए मैंने अभी आपको बताया कि बड़े ए की मात्रा कहाँ आती है, ये रही वृद्धि संधि में। तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिया भी है आपको। दीर्घ मतलब बड़ा, आ की मात्रा नहीं है, हटा दिया। अयादि य और व का कोई लेना देना नहीं है, छोटे ए का लेना देना नहीं है, तो आंसर मेरा क्या निकल गया, और ट्रिक से भी निकल गया और वैसे भी निकल गया। कभी आपको ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन सीधे सीधे तरीके से नहीं निकल रहा, तो आप क्या करो, पहले जो स्टेटमेंट्स गलत होती है उनको साइड हटाते जाओ। आप यकीन मानिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। जब भी हमें कोई चीज़ सही ना आए, कहते हैं ना कान सीधा पकड़ो या उल्टा पकड़ो, या कैसे भी समझ सकते हो, तो उसका क्या मतलब है कि जब हमें क्वेश्चन सीधे सीधे तरीके से नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो स्टेटमेंट्स गलत होती है उनको साइड हटा दो। इस तरीके से भी हम बिल्कुल करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं। बट यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि बहुत आसान से वर्ड है हमारे इस तरीके से। चलिए अब एक और ले लें, ये भी आपका, दोनों एग्जाम्पल्स SSC GD के हैं, दोनों के दोनों। आपको वर्ड दिया गया स्वच्छ, ध्यान से देखो जरा। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो स्वच्छ, पहली बात तो बीच में सेंटर में वह है, आगे भी अधूरा शब्द है और पीछे भी अधूरा शब्द है, और जहाँ पर य, व और र के साथ आधे अधूरे शब्द आ जाएं तो वो बन जाती है हमारी यण संधि। अयादि होगी क्या, नहीं, क्योंकि अयादि में तो य और व तो आते हैं पर आधे अधूरे शब्द नहीं आते। चलिए एक और ले लें, लास्ट और इजी है, नयन। चलो अयादि को भी क्यों नाराज करें, गुण का यण का तो हमें पता चल गया, य, र, ल, व आता है और साथ में क्या आ जाता है, आधा अधूरा शब्द आ जाता है। लेकिन अयादि तो हमें आधे अधूरे के साथ नहीं, पूरे के साथ मिलती है, यानी कि य और व जिसमें आ जाए वो हमारी क्या है, बीच में देखिए सेंटर नयन, तो ये मेरी कौन सी संधि है, अयादि संधि है। तो चलिए देखा, ये हमने देखा पूरा स्वर संधि का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।